यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में केसर चमेली परी भाग सेकंड वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, अधिक समय खर्च न करते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए श्रोताओं, जब वह लकटकिया पत्थर का हो जाता है, परी उसे पत्थर का बना देती हैं, तो वह महात्मा मन में सोचने लगा कि बहुत समय निकल गया परंतु लकटकिया वापस नहीं आया, क्या कारण है। मन में विचार करने लगा और विचार करते करते प्रातः काल हो गया, दिन निकल आया। तो जब दिन हो गया तो महात्मा उसे खोजते खोजते और चल देते हैं। मन में विचार करने लगे कि हो सकता है वह कहीं पत्थर का हो गया हो। हाथ में उनके में कमंडल लगा हुआ था और उस कमंडल को लेकर के उसे खोजते हुए उसी तालाब की दिशा में चले जा रहे थे। तो रास्ते में देखा तो कुछ दूरी पर लकटकिया पत्थर का बना हुआ पड़ा था। श्रोताओं, महात्मा ने आमंत्रित करके जल के छींटे मारे तो लकटकिया खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरुदेव मैं बहुत सोया हूं। तो इस पर ऋषि कहने लगे, बेटे तुम सोए नहीं थे, तुम पत्थर के हो गए थे, पर चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे साथ आश्रम पे। तो महात्मा उसको पुनः अपने आश्रम पर सजीवित करके ले आते हैं और उसे समझाते हैं कि देखिए आज तुम फिर जाना, वो परी उस तालाब पर फिर आएंगी, परंतु ध्यान रहे कि अब मैं आपको दोबारा जीवित नहीं कर पाऊंगा। यदि आप पत्थर के हो गए तो पत्थर के बने ही पड़े रहोगे। तो ये बात सुनकर के लकटकिया कुछ सचेत हो जाता है और कहने लगा कि गुरुजी अब मैं ऐसी भूल करने वाला नहीं हूं। तो दूसरे दिन श्रोताओं, फिर रात के ठीक 12 बजे वह लकटकिया उसी तालाब में जाकर के बैठ जाता है। और जब ठीक 12 बजते हैं तो एक वही विमान स्वर्ग से उतर के आया और उसमें वो सातों की सातों परम सुंदरी अप्सराएं थी। वो पहले तो उस रेत में खेलती हैं और खेलने के बाद नग्न होकर के जल में स्नान करने घुस जाती हैं और जल क्रीड़ा करने लग जाती हैं। श्रोताओं, लकटकिया उस गड्ढे से निकलता है और गड्ढे से निकल करके उन परियों के वस्त्रों को लेकर के दौड़ जाता है, भाग जाता है। परी उसका पीछा करती हैं और कहती हैं, चोर है पकड़ लो इसे, चोर है पकड़ लो इसे। परंतु लकटकिया पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखता है और सीधा ऋषि के आश्रम में आकर के घुस जाता है। अब वो परी ऋषि के आश्रम में अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऋषि का आश्रम था वो अवमंत्रित था। परी उसके अंदर नहीं आ सकी। परी बाबा की कुटिया के बाहर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाबा तेरी कुटिया में चोर है। तो बाबा कहने लगा कि मेरी कुटिया में कोई चोर नहीं है, आप जाइए यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो परी कहने लगी कि बाबा कुछ भी हमसे मांग लीजिए, पर हमारे वस्त्र दिलवा दीजिए। तो बाबा कहने लगे कि देखिए परियो, यदि तुम तुम्हारे कपड़े वास्तव में लेना चाहती हैं तो तुम्हें 3 वचन देने होंगे इसके लिए। तो केसर चमेली हाँ कर देती हैं और बोली कि बाबा जो आप मांगोगे वही मैं देने को तैयार हूं। तो बाबा कहने लगे कि देखिए तुम सातों की सातों परियों को इस लकटकिया की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। तो परी कहने लगी, बाबा आपने मांगा तो बहुत अधिक है, आवश्यकता से अधिक मांग लिया है, परंतु हम वचनबद्ध हैं और ये वरदान तुम्हें हम देने को तैयार हैं। और पर एक बात ध्यान रहे कि हम हमेशा इसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हम इंद्र की अप्सराएं हैं और हम जब ये हमारा स्मरण करेगा तब इसके पास आ जाएंगे। तो वह महात्मा कहता है कि तुम्हारा स्मरण करेगा कैसे ये। तो वो एक अंगूठी उतार करके देती हैं कि बाबा इस अंगूठी को जब ये अंगूठी की तरफ नजर करके हमारा स्मरण करेगा तो हम उसी समय इसकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। श्रोताओं, लकटकिया से वो बाबा वस्त्र दिला देता है उन परियों के, और परी लकटकिया को एक अंगूठी दे देती हैं और परी चली जाती हैं। अब बाबा के आश्रम पर वो आराम से रुकने लग गया। बाबा से कहने लगा, बाबा अब कोई दिक्कत नहीं है और अभी मेरे पास 15 दिन का समय बच रहा है। तो बाबा बोले, देखिए बेटे तुम वास्तव में बड़े योद्धा हो,
बाकी मैं एक महान योद्धा हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक ये मेरे पास अद्भुत शक्ति है, इस शक्ति को प्रदान करता हूं। कि कहने लगे बाबा क्या है? कि बेटे मेरे पास ये रस्सी सोटा है, और यदि आपको कभी इसकी आवश्यकता पड़े, क्योंकि आप लखटकिया हैं, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, हो सकता है आपको आवश्यकता पड़ जाए, तो आप कितनी ही बड़ी विशाल फौज क्यों ना हो, तो आप यदि ये कह देंगे कि बांधे रस्सी और लागे सोटा, तो ये रस्सी तो उनको बांध लेगी और सोटा उनकी चमड़ी उधेड़ देगा, सोटा उनका हाल बेहाल कर देगा। तो बाबा से रस्सी सोटा लेकर के प्रसन्नता पूर्वक विदा होकर के चल देता है। श्रोताओं, चलते चलते जो दूसरे वाला ऋषि था उसके आश्रम पर आकर के ठहर जाता है। तो वह बाबा कहता है कि बेटे क्या केसर चमेली मिली आपको? कि हाँ बाबा मिल गई। तो बाबा उसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं और अपने आश्रम पर आसानी से ठहरा लेते हैं। और जब दूसरे दिन चलने लगा तो बाबा कहने लगे कि देखिए बेटे, तुम लखटकिया हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम वास्तव में एक महान हैं कि केसर चमेली जैसी परी को लेकर के आए हैं। कितना आपने कठिन काम किया है, एक महान कठिन कार्य था जिसे कोई नहीं कर सकता था। तो बाबा कहते हैं कि मेरे पास ये सूर्य का दिया हुआ पात्र है और ये मेरे पास ये 2 पात्र हैं, मैं तुम्हें एक पात्र प्रदान करता हूं। और इस पात्र की विशेषता है कि आप कितनी ही जनता क्यों ना हो, कितने ही लोग क्यों ना हो, जब तक भोजन बनाने वाला भोजन नहीं करेगा, इसमें भोजन की कमी नहीं आएगी। ये अक्षय पात्र है। तो लखटकिया को अब अक्षय पात्र भी मिल जाता है। श्रोताओं, लखटकिया आगे चल देता है। जो फर्स्ट नंबर में शुरुआत में जो महात्मा जी मिले थे, ऋषि मिले थे, उनके आश्रम पर आकर के फिर ठहर जाता है। तो वो ऋषि आते ही उसे पहचान जाता है और कहने लगा कि बेटे क्या केसर चमेली आपको मिल गई? कि हाँ बाबा, तुम्हारे आशीर्वाद से केसर चमेली मुझे मिल चुकी है। तो बोले कि देखिए बेटे, तुम एक राजा के यहाँ नौकरी करते हो और लखटकिया का काम करते हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु देता हूं कि फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। तो बाबा उसे एक टोपा था बाबा के पास, और बाबा ने उस टोपे को प्रदान कर दिया उसको और कहा बेटे इसका गुण है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तुम्हारे सिर पर, तो तुम्हें संपूर्ण संसार दिखाई देगा, लेकिन तुम किसी को दिखाई नहीं देंगे। तो श्रोताओं, उस रहस्यमयी टोपा को भी बाबा ने उसे प्रदान कर दिया और रहस्यमयी टोपा को लेकर के चल देते हैं। और जब तक उसका जो महीने का समय था वो लगभग पूर्ण हो चुका था और रात्रि के समय लखटकिया अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चे पूछते हैं कि क्या आपको सफलता मिली तुम्हारे काम में? कि हाँ मिल गई। तो वो आराम से सो जाता है और उधर वो महीना पूरा हो जाता है। तो राजा उसको बुलाता है, जो नाई मंत्री था। गंगाराम पटेल कह रहे हैं बुलाकी नाई से कि बुलाकी नाई ध्यान से सुन। उस नाई मंत्री को बुलाया और नाई से कहा कि नाई देख करके आ, लखटकिया आया या नहीं आया। हमारा 1 महीने का वायदा था और यदि 1 महीने में वो नहीं आया तो उसके स्त्री और बच्चों को सबको हमारे हवाले किया जाए। तो श्रोताओं, नाई चुपचाप वहां पहुंच जाता है उसके महल में देखने के लिए। जिस समय वह नाई मंत्री आया था, श्रोताओं, उसी समय लखटकिया ने उन परियों का स्मरण किया था, क्योंकि उसके घरवाले, उसकी पत्नी और बच्चे पूछ रहे थे कि आप कैसे केसर चमेली के फूल लेकर के आए हो। तो श्रोताओं, जब उसने स्मरण किया तो केसर चमेली आकर के उपस्थित हो गई। स्वर्ग से एक विमान आया और उसमें 7 परी आईं और उन्होंने नाच किया, खूब डांस किया। अच्छा, नृत्य करने के बाद वो उससे पूछने लगी कि आपने कैसे बुलाया हमें? तो वह बोला कि कल मुझे राजा की सेवा में पुष्प अर्पित करने हैं, तो आप मुझे कुछ फूल प्रदान कीजिए। तो केसर चमेली को हंसी आ जाती है श्रोताओं, और उसके मुंह से फूल निकलना आरंभ हो जाता है। और ये सब कुछ घटना वह मंत्री देख रहा था, जो नाई था। अब उसने वह सब कुछ देख करके
आश्चर्यचकित हो जाता है और इधर वो अप्सराएं उसको फूल प्रदान करके वापस चली जाती हैं। अब देखिए घटना घटित क्या होती है। दूसरे दिन वह नाई मंत्री पहले ही राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहने लगा कि महाराज, वो इतनी परम सुंदरी पत्नियां लेकर के आया है कि वो उसके घर लायक नहीं, वो केवल आपके महल में शोभा देनी चाहिए। तो राजा भी ये देख करके कहने लगा कि कितनी सुंदर हैं कि महाराज वो कोई स्वर्ग की अप्सराएं हैं और वह उन्हें लेकर के आया है। तो आप एक पहले तो वो केसर चमेली का तेल नहीं ला सकता आपको, तो एक दूत भेजिए और उसे यहाँ दरबार में बुलाइए। तो श्रोताओं, राजा ने एक सैनिक भेजा और उससे कह दिया कि आपको महाराज ने बुलाया है, आपका समय पूरा हो चुका है। तो श्रोताओं, लखटकिया उस दूत के कहने से 3 फूल लेकर के चलता है, वो ज्यादा नहीं लाता। 3 फूल लेकर के राजा के दरबार में उपस्थित हो जाता है और राजा से कहने लगा, महाराज 3 पात्र मंगाओ। तो राजा ने 3 पात्र मंगाए और लखटकिया ने उनमें से एक पुष्प को उसमें निचोड़ दिया। तो श्रोताओं, एक पात्र पूरा भर गया। फिर ऐसे ही दूसरे पुष्प को निचोड़ दिया, दूसरा पात्र भर गया। तीनों पुष्पों से उसने 3 पात्र फूल भर दिए और कहने लगे कि महाराज देखिए, किसी भी विशेषज्ञ से जांच करा लीजिए, ये तेल केसर चमेली के पुष्पों का है जो कि दिव्य पुष्प होते हैं। तो उसकी सुगंधी से राजा का संपूर्ण दरबार महक उठा, अद्भुत सुगंध थी। तो राजा भी कहने लगे कि वास्तविकता में ये केसर चमेली के पुष्प हैं। तो अब वह तेल घा करके केसर चमेली के पुष्पों से लखटकिया वापस लौट जाता है और वह नाई राजा से विचार विमर्श करने लगा कि महाराज, इसकी परम सुंदर पत्नियां हैं, आज आप मेरे साथ चलिए, ये उन्हें शाम को हो सकता है आज भी बुलाए। तो राजा भी अपना भेष बदलता है और नाई के साथ उसकी पत्नियों को देखने के लिए चल देता है और वह सोचने लगा कि चलो, इधर लखटकिया सोचता है कि राजा से तो हम फ्री हो गए, कोई बात नहीं है, आज फिर हम नृत्य देखना चाहते हैं। तो उसने शाम के वक्त परियों का स्मरण किया और उधर राजा और नाई दोनों छुपकर देख रहे थे। तो जब वो परी आई तो राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़ी सुंदर अप्सरा थी। अब तो राजा और मंत्री दोनों देख करके वापस लौट आते हैं। अब नाई मंत्री और राजा दोनों विचार करने लगे। राजा कहने लगे कि मंत्री, कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे ये लखटकिया मारा जा सके। तो वह नाई कहने लगा कि महाराज, एक काम कीजिए, आप इससे चंदन के वन से चंदन की लकड़ी मंगाइए। ये चंदन लाने में असमर्थ है क्योंकि उसमें नाग लिपटे रहते हैं। तो राजा को उसकी बात समझ में आ गई और दूसरे दिन लखटकिया को फिर दरबार में हाजिर किया और लखटकिया से कहने लगे कि लखटकिया, हमें 1 गाड़ी चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, आपको ला करके देनी होगी। इस काम को हमारी सेना और हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वहां नाग लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्षों में। तो श्रोताओं, ये सुनकर के लखटकिया वापस घर आ जाता है और जब शाम का वक्त हुआ तो अपनी अप्सराओं का स्मरण किया, उसने परियों का स्मरण किया। तो सातों की सातों परी उसके वहां आकर के उपस्थित हो जाती हैं। वो बोली, कहो लखटकिया, कैसे बुलाया? तो लखटकिया कहने लगा कि देखिए, राजा ने मुझसे 1 गाड़ी चंदन की लकड़ी मंगाएंगे और चंदन के वृक्षों में नाग लिपटे रहते हैं, तो कल मेरी मृत्यु निश्चित है। तो परी कहने लगी कि अब आप हमारे पति हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हम आपको मरने नहीं देंगे, तुम घर ही बैठे रहो, तुम्हें 1 गाड़ी लकड़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। तो श्रोताओं, वो अप्सराएं 1 गाड़ी लकड़ी कटवा करके उस लखटकिया के घर पहुंचा देती हैं। और जब दूसरे दिन दिन हुआ, दरबार खुला राजा का, तो लखटकिया राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, आपके लिए मैंने चंदन की व्यवस्था कर दी है, मैं चंदन रात रात में काट लाया हूं। राजा लखटकिया की बात सुनकर के अचंभित हो जाता है कि वास्तव में ये लखटकिया हर काम को कर सकता है। चंदन भी काट लाया, चंदन की लकड़ियां राजा के दरबार में पहुंचा दी। अब श्रोताओं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो फिर वो नाई कहने लगा कि महाराज, श्रोताओं, जब चंदन की लकड़ियां आ गईं
तो लकटकिया बड़ा निश्चिंत हो जाता है। तो अब नाई मंत्री विचार करने लगा कि महाराज, ये लकटकिया तो चंदन की लकड़ी भी कटवा लाया, अब इसको मारने का कोई दूसरा उपाय सोचिए। श्रोताओं, उसी समय की बात है कि महाराज पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। अब जब दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी तो नाई मंत्री राजा से कहने लगा कि महाराज देखिए, हमारी सीमा पर एक भारी विशाल सेना लेकर के एक दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है, और हम क्यों अपने सैनिकों को मरवाएं जब हमारे पास ये लकटकिया है। तो इसी से कहो कि ये काम ना मुझ पर होता है ना मेरी फौज पर होगा, और तुम जाइए, तुम सेना के साथ जो सिपाही ले जाना चाहते हैं 10-20 ले जा सकते हैं, और इस राजा को रोकिए। और जब ये राजा के पास अकेला लड़ने जाएगा 10-20 सैनिकों के साथ, तो उस युद्ध में मारा जाएगा, और फिर इसकी अप्सराएं और इसकी पत्नियां आपके राजमहल में हो जाएंगी, आपकी रानी रह जाएंगी। राजा को मंत्री की बात जच गई, और राजा ने दूसरे दिन लकटकिया को बुलाया और लकटकिया से कहा कि लकटकिया देखिए, तुम जानते हो कि इस समय हमारे राज्य पर एक दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है। तो लकटकिया कहने लगा, हाँ महाराज जानता हूं। तो तुम्हें अब जाना होगा, क्योंकि मेरी सेना कमजोर है और उस राजा की सेना से लड़ नहीं सकती। तुम जाओ, ना मेरी सेना जाएगी, तुमको उस राजा को मेरे राज्य की सीमा से बाहर भगाना होगा। श्रोताओं, राजा की बात सुनकर के लकटकिया मन में विचार करने लगा कि अब मारा जाऊंगा मैं, जब से तो बच गया, पर चलो देखा जाएगा। घर आ जाता है लकटकिया, और घर आकर के विचार करने लगा। तो उसी समय उसके पहले बारे जो गुरु थे, जो पहले ऋषि थे, उन्होंने रस्सी सोटा दिए थे, उनकी याद आ जाती है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो रस्सी सोटाओं को लेकर के लकटकिया सीमा पर चला जाता है, और सीमा पर जब सेना का भारी पड़ाव देखा तो लकटकिया ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और उनसे कहने लगा कि आप हमारे क्षेत्र की सीमा छोड़ करके भाग जाइए, अन्यथा हम आपको मार देंगे। और जो राजा जिसने भेजा था, नाई मंत्री और राजा, वो भी देखना चाहते थे कि लकटकिया किस तरीके से मरे। भेष छुपा करके लकटकिया के पीछे पीछे चले जाते हैं। श्रोताओं, लकटकिया ने अपने रस्सी सोटाओं को आदेश दिया कि इसकी समस्त सेना को बांध लिया जाए और सोटा लगाए जाएं। तो श्रोताओं, ऐसे जब उसने कहा बांधे रस्सी लागे सोटा, तो रस्सी ने समस्त सेना बांध ली और सोटा ने उनमें मार लगा लगा करके उनका हाल बेहाल कर दिया। दूसरे राजा की समस्त सेना एक दिन में ही पराजित हो गई। सोटा को सेना को पराजित करने में कुछ समय नहीं लगा, और रस्सी सोटा उस सेना को पराजित करने के बाद लकटकिया के पास आ गई, और लकटकिया अपने रस्सी सोटाओं को लेकर के घर आ जाता है। जब ये स्थिति राजा ने देखी और उसके मंत्री नाई ने देखी, तो दोनों कहने लगे कि महाराज, कुछ समय बाद ये आपसे राज्य भी छीन लेगा। इसके पास तो बड़ी बड़ी अच्छी वस्तुएं हैं, ये रस्सी सोटा तो बताइए आपके पास रखने लायक थे। तो राजा कहने लगा कि देखिए मंत्री, हम इससे बलपूर्वक तो इन्हें ले नहीं सकते, नहीं तो ये हमें भी राज्य से अपदस्थ कर देगा, परंतु इसे मारने का कोई उपाय सोचिए। तो अब दूसरी बार मंत्री, जो नाई मंत्री था, वो उस लकटकिया को मारने का उपाय सोचता है और कहने लगा कि महाराज, तो नाई मंत्री राजा से कहने लगा कि महाराज, एक उपाय मेरे पास और है। तुम इससे यह कहो कि हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में चले गए हैं, तुम उन्हें देख करके आओ, और यदि आप उनकी सूचना नहीं लाए तो हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे, क्योंकि तुम लाख टका रोज राज खजाने से लेते हो, और यह काम ना मेरी सेना पर होने वाला है और ना मुझ पर होने वाला है। तो लकटकिया दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में बुलाया और लकटकिया से कहा, लकटकिया देखिए, तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, एक राजा को भी पराजित कर दिया, चंदन की लकड़ी भी ले आए और केसर चमेली के फूल भी ले आए, परंतु अब एक समस्या और है। लकटकिया कहने लगा, कहिए महाराज, कि हमारे पूर्वज स्वर्ग में रहते हैं, आप जाएं उनके पास और उनकी कुछ सूचना हमारे पास लेकर के आएं, और नहीं ला पाए आप, यदि सूचना लाने में असमर्थ हुए
तो आप राज्य खजाने से 1,00,000 टका रोज लेते हैं, तो हम आपको कार्य ना करने के कारण मृत्युदंड की सजा देंगे, आपको फांसी की सजा देंगे। तो लखटकिया ये बात सुनकर के घबरा जाता है कि अब तक तो मैंने समस्त राजा के आदेशों का पालन कर दिया, पर क्या अब मैं स्वर्ग जा सकूंगा? ये सोच करके लखटकिया घर आ जाता है। और घर आने के बाद उसने अपनी अप्सराओं का स्मरण किया, तो अप्सराएं उसके सामने उपस्थित हो गईं और कहने लगीं कि लखटकिया अब क्यों घबरा रहे हो, अब क्या बात है ऐसी कि देखिए, वो तो उसकी पत्नियां थी, उनसे कहने लगा कि ये नाई मंत्री है राजा के पास, और ये मंत्री मुझे इतना परेशान कर रहा है, राजा का दोष नहीं है इसमें। ये मंत्री राजा को नई नई सूचनाएं लाकर देता है, नए नए मेरे मारने के लिए षड्यंत्र रचवाता है, और अब ये कहा है कि राजा के पूर्वज स्वर्ग में रहते हैं और उनकी सूचना मुझे लाकर देनी है। तो वो अप्सराएं कहने लगी कि देखिए, राजा तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम राजा को परेशान करो। राजा से कहो महाराज 100 मन चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी, 100 पीपा शुद्ध देसी घी चाहिए, और कम से कम 10 मन इत्र और कुछ धूप अगरबत्ती इत्यादि अच्छे अच्छे सामान, कपूर, ये लिखवा दीजिए महाराज को, और महाराज से कह दीजिए कि महाराज इन सब का एक ढेर लगा दिया जाए, और उस ढेर के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, तब आप उसमें आग लगा देना। और जब राजा इसके लिए राजी हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास, तुम्हें पता होगा, तुम्हारे उस ऋषि ने तुम्हें एक अदृश्य होने की शक्ति वाला टोपा दिया था, तुम उस पर ऊपर जाकर के उस टोपा को ओढ़ लेना, और जब तुम टोपा पहन लोगे तो किसी को दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई नहीं देंगे तो उसी वक्त आपको हम लेकर के आसमान में चली जाएंगी, और राजा जानेगा कि तुम इसमें जलकर भस्म हो गए। तो लखटकिया की समझ में बात आ जाती है। लखटकिया दूसरे दिन राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है, महाराज मैं आपके जो पूर्वज हैं उनकी सूचना लेने के लिए जाना चाहता हूं, पर इसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। राजा बोला, हमें क्या नुकसान होगा? कि महाराज आपको कम से कम 100 मन चंदन की जरूरी पड़ेगी। राजा बोला, कोई बात नहीं है, राज्य खजानों में कोई चीज की कमी होती है क्या? तो महाराज आप मेरा सामान लिख लीजिए। तो राजा को लखटकिया सामान लिखा देता है, और राजा दूसरे दिन उस संपूर्ण सामान का, जो चंदन की लकड़ी थी, अगरबत्ती, धूप और इत्र और 100 पीपा घी के, उन सबको डलवा देता है एक जगह, और उसके ऊपर लखटकिया अपने टोपा को साथ ले जाता है और उस पर बैठ जाता है। और जब उसमें चारों तरफ से आग लगाई तो लखटकिया अपना टोपा ओढ़ लेता है, और श्रोताओं, जैसे ही वो धुआं हुई तो उस धुआं का फायदा उठा करके जब लखटकिया अदृश्य हो गया, दिखने से बंद हो गया, तो राजा ने जाना कि लखटकिया जल गया। नाई मंत्री ने समझा कि लखटकिया जल गया, तो वो अप्सराएं अपना विमान लेकर के आईं और उसे वहां से उठा करके ले गईं और ले जा करके अपने घर छोड़ दिया। अब अप्सराएं कहने लगीं कि देखिए लखटकिया, तुम्हें कल ऐसा करना है, राजा के दरबार में जाना है, क्योंकि जो जड़ सहित नाश करने लायक हो तो उसका जड़ सहित नाश करना ही आवश्यक रहता है। उस जड़ को ही उखाड़ दीजिए जो तुम्हें परेशान कर रही है। कि कैसे? कि तुम राजा से कहो कि महाराज तुम्हारे पूर्वज बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं, पर उनके बाल बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके नाई को जाना पड़ेगा। और जब नाई को जाने की तरकीब आपसे राजा पूछे तो आप बता देना कि 100 मन बबूल के लक्कड़ इकट्ठे किए जाएं, और कम से कम उस पर 100 पीपा मिट्टी का तेल डाला जाए, और उस पर इस नाई को बैठाया जाए, और जब ये उसमें जाने की तैयारी करेगा, ऊपर बैठ जाएगा, तो आग लगा देना, और ये उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तो लखटकिया की बात जच गई। लखटकिया कहने लगे कि धन्यवाद परियो, तुमने मुझे बड़े बड़े संकटों से बचाया है। और इतना सुनकर के परी चली जाती हैं, और दूसरे दिन लखटकिया राजा के दरबार में उपस्थित होता है। राजा से कहने लगा, महाराज, राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया
कि तुम क्या उस इतनी बड़ी अग्नि से बच गए? कि महाराज उससे बचने में क्या है, मैं तो आपके पूर्वजों के पास गया था, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, वो बड़े सुखी और संपन्न रह रहे थे। परंतु महाराज एक बात का बड़ा दुख पा रहे हैं वो। राजा बोले कहो। कि महाराज उनके बाल बहुत बढ़ रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि हमारे बेटे से कहना कि एक नाई को भेज दें, जो मंत्री नाई है वो ज्यादा योग्य है, उसे भेज दिया जाए। तो राजा की समझ में बात आ गई। राजा कहने लगा कि जब लखटकिया चला गया तो नाई भी चला जाएगा। राजा ने उस मंत्री को आदेश दिया नाई को कि कल आपको हमारे पूर्वजों के बाल साफ करने के लिए जाना है। नाई कहने लगा कि महाराज मैं जाऊंगा कैसे? कि इसका उपाय ये लखटकिया बताएगा। लखटकिया बोला महाराज मैं बताऊंगा अवश्य। आप ऐसा करो कि 100 मन बबूल के लक्कड़ कटवाओ और उन लक्कड़ों को इकट्ठा कर दो और उन पर 100 पीपा मिट्टी का तेल डलवा दो और उसके ऊपर इस नाई को बैठा दो। तो महाराज जो मंत्री पद संभाल रहा है, और चारों तरफ से आग लगा दो। यदि ये कहीं से निकलकर भागने की कोशिश करे तो सेना को खड़ी कर दो, इसको वापस इसी में डलवा देना। तो राजा उसकी बात मान जाता है। श्रोताओं, दूसरे दिन राजा ने 100 मन बबूल के लक्कड़ों का एक ढेर लगवा दिया और उस ढेर पर 100 पीपे मिट्टी का तेल डलवा दिया गया। और जो नाई मंत्री था उसे उन लक्कड़ों के ऊपर बैठा दिया गया। गंगाराम पटेल कहने लगे बुलाकी नाई ध्यान से सुन। और जब वो नाई मंत्री उन लक्कड़ों के ऊपर बैठ गया तो चारों तरफ से आग लगा दी गई। और जब आग की धुआं और आग उस नाई तक पहुंची तो वो जलने लगा, और जब जलने लगा तो निकलकर भागने लगा। और जब जिधर से निकल करके भगता उधर से ही राजा के सैनिक उसे उठाते और अग्नि में डाल देते। जिधर से निकलकर भागता उधर से ही अग्नि में डाल देते। और वो चिल्ला रहा है और राजा के सैनिक उसे वापस डाल रहे हैं। तो इस तरीके से वो नाई जलकर भस्म हो जाता है। तो हे बुलाकी नाई, गंगाराम पटेल कहते हैं इस तरीके से तुम उस नाई को जलता हुआ देख करके आए हैं, क्योंकि उस नाई ने उस लखटकिया को बड़ा परेशान किया था और उसने उसको जलवा करके नष्ट कर दिया। तो श्रोताओं, इस तरीके से गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई की बात का अर्थ लगा दिया और उस दिन की कहानी समाप्त हो जाती है। देखिए, इसकी कहानियां कुछ लंबी होती हैं, परंतु मैं आपको और 10-20 कहानी इसकी मेरे पास हैं, उन्हें आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।